सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज 10वीं कक्षा के अर्थात क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करने के लिए। वज्र गुणन विधि के द्वारा दो चरवारही समीकरण का हल किस तरह से हम कर सकते हैं, अच्छी ढंग से हम इस वीडियो में समझेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए समझते हैं पूरा वज्र गुणन विधि से हल करने का आसान तरीका। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसके बारे में हमको थोड़ा समझना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट का रूप हो गया। समीकरण सेकंड का रूप होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से अगर दो समीकरण है अर्थात समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और c1 अचर पद है, और समीकरण सेकंड में x का गुणांक a2 और y का गुणांक b2 और अचर पद c2 है। तो इस समीकरण का अनेक हल कब होगा, अद्वितीय हल कब होगा और कोई हल कब नहीं होगा, इसके लिए देखिए शर्त है। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं आता है, यदि b1 बटे b2, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है अर्थात एक हल है। इसको हम एक हल भी कह सकते हैं, एक हल है। यदि a1 बटे a2 के बराबर नहीं आता है b1 बटे b2, तो अद्वितीय हल है अर्थात एक हल है। अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक हल। और दूसरा शर्त है, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर दोनों अनुपात बराबर है तो हम c1 बटे c2 निकालते हैं, c1 बटे c2 भी निकालते हैं। अगर तीनों अनुपात बराबर आ जाता है, a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात और c1 और c2 का अनुपात, यदि तीनों अनुपात बराबर आता है तो समीकरण युग्म का अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे, अनेक हल है, अनेक हल होगा अर्थात इसको अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसके हलों की कोई सीमा नहीं है, बहुत सा हल हो सकता है। और तीसरा शर्त है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं है। यदि हम तीनों अनुपात निकालते हैं, a1 और a2 का अनुपात निकालते हैं और b1 और b2 का अनुपात निकालते हैं, अगर दोनों बराबर आता है तो हम c1 और c2 का भी अनुपात निकालते हैं। इस स्थिति में यदि c1 और c2 का अनुपात बराबर नहीं आता है तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम प्रश्नावली 3.4 का सबसे पहले जांच करेंगे कि दी गई समीकरण का हल अद्वितीय है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।
अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको जानना है किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहला क्वेश्चन है x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो इसमें जांचना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अनेक हल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 और a2 का अनुपात। a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, तो x का गुणांक को a1 कहते हैं, a1 हो गया 1 और दूसरा समीकरण में x का गुणांक को a2 कहेंगे, यहाँ हो गया 3, 1/3। अब निकालेंगे b1 बटा b2, b1 और b2 का अनुपात। y के गुणांक को समीकरण फर्स्ट में b1 कहेंगे 3 और समीकरण सेकेंड में y के गुणांक है -9, b2 हो गया -9। ये माइनस माइनस कट गया, 1 में 3 से भाग देंगे 1/3, 3 तिहाई 9 कट गया 1/3। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर आया। इस स्थिति में हम c1 और c2 का अनुपात निकालेंगे। c1 का मान है -3 और c2 का मान है -2। 3 माइनस माइनस कट गया, आ गया 3/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1 और a2 बराबर आया है b1 और b2। a1 और a2 और b1 और b2 का अनुपात जो है बराबर आया है, लेकिन c1 और c2 का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अतः दी गई समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। दी गई समीकरण युग्म का कोई हल 2x + y बराबर 5, 2x + y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट, और 3x + 2y बराबर 8, 3x + 2y बराबर हो गया 8। है चलिए पहला का दूसरा क्वेश्चन है 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 बराबर 2 हो जाएगा, a2 बराबर 3 हो जाएगा। इसी तरह b1 बराबर y का गुणांक था 1 और b2 बराबर समीकरण सेकेंड में y का गुणांक बराबर 2। c1 बराबर -5, क्योंकि इसका साइड हम चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो यह जो समीकरण है हो जाएगा 2x + y - 5 बराबर 0 और समीकरण सेकेंड जो है हो जाएगा 3x + 2y - 8 बराबर 0। तो यहाँ c1 बराबर हो गया -5 और c2 बराबर हो गया -8। अब यहाँ पर हम अनुपात निकालेंगे a1 बटे a2, a1 और a2 का अनुपात कितना हो जाएगा 2/3। b1 बटे b2, b1 और b2 का अनुपात कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1 और a2 का अनुपात और b1 तथा b2 का अनुपात दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा। दिखाया कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसलिए दी गई समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। का दूसरा जो है समीकरण अद्वितीय हल है, इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे सूत्र के द्वारा। एक सूत्र होता है वज्र गुणन विधि में, आसान
विधि से उसके द्वारा हल कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से होता है x बराबर A2C1 A1 x बराबर जब मान निकालेंगे A1 A2 छोड़ देंगे B1 से चलेंगे B1C2 माइनस B2C1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। x बराबर सूत्र हो गया। x का मान जब निकालेंगे तो हम x वाला को छोड़ देंगे, लिखेंगे B1C2 माइनस में B2C1 और बटा में जब भी होगा A1 B2 माइनस A2 B1। इसी तरह से y बराबर सूत्र है, y जब निकालेंगे तो इसका छोड़ देंगे और यहाँ से चलेंगे A2C1 माइनस A1C2 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। दोनों के बटा में एक ही होगा, सेम होगा। इस तरह से x और y का ही सूत्र है, इसका आसानी से हम हल कर सकते हैं। जैसे x का मान निकालना है, लिखेंगे B1C2। B1 का मान कितना है 1 और C2 का मान -8 हो जाएगा 1 गुने -8। B2C1 B2 का मान कितना है 2 और C1 का मान है -5 2 गुने -5 बटा A1 B2। A1 का मान कितना है A1 बराबर 2 है और B2 बराबर भी 2 है, हो जाएगा 2 गुने 2। A2 B1 A2 का मान कितना है 3 और B1 का 1 होगा 3 गुने 1 बराबर, इसको हल करेंगे -8 यहाँ माइनस माइनस प्लस 10 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर 10 में से 8 घट जाएगा 2 बटा में हो जाएगा 1, 4 में 3 गया 1 बराबर 2। ये हो गया x का मान। अब y का मान निकालेंगे A2C1 A2 का मान हो गया 3 और C1 का -5 3 गुने हो गया -5। A1 का मान हो गया 2 और C2 का मान -8 2 गुने -8 बटा A1 B2 A1 का मान हो गया 2 B2 का भी 2 गुने 2 माइनस A2 B1 A2 का मान 3 और B1 का 1 3 गुने 1 बराबर हो गया 3 में 5 से गुना करेंगे -15 हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बटा में 2 दूनी 4 -3 16 में से 15 घटेगा कितना बचेगा 1 बटा में 1 से भाग देंगे 1। अतः देख रहे हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1 ये इसका हल है। -5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी 3x - 5y - 20 बराबर 0 और इसको लिख सकते हैं 6x - 10y - 20 बराबर -40 बराबर 0। 3x - 5y - 20 बराबर 0 हो गया और 6x - 10y - 40 बराबर 0 हो गया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 बराबर 3 है और A2 बराबर 6 A1 3 A2 6। इस तरह B1 बराबर कितना है -5 और B2 कितना है -10। C1 बराबर कितना है -20 और C2 कितना है -40। A1 B1 C1 नीचे हो गया A2 B2 C2। अब इसमें अनुपात ज्ञात करेंगे। A1 बटे A2 निकालते हैं तो आता है 3/6 कट गया 1/2 आ गया, ऊपर 1 से काटा नीचे 2 से। इस तरह B1 और B2 का अनुपात निकालते हैं -5 बटे -10 होगा, माइनस माइनस कट गया 5 से 10 कट गया 2 बार में 1/2। C1 और C2 का अनुपात निकालते हैं आता है -20 बटे -40 माइनस कट गया 20 दूनी 40 1/2। तीनों अनुपात क्या है बराबर है, अतः इसका अनेक हल होगा।
तो फिर लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। अतः दी गई समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से चौथा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। समीकरण सेकेंड निकालेंगे। A1 बटे A2 निकालते हैं। A1 और A2 का अनुपात कितना हो जाएगा 1:3 1/3। अगर हम B1 और B2 का अनुपात निकालते हैं B1 बटे B2 तो -3 बटे -1 -3 बटे -3 -3 बटे -3 माइनस भी कट गया 3 भी कट गया 1 आ गया। तो A1 और A2 का अनुपात और B1 और B2 का अनुपात दोनों बराबर नहीं है। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। अतः C1 बटे C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अद्वितीय हल होगा। अतः दी गई समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे कि A1 बराबर कितना है 1 और A2 बराबर है 3। इसी तरह B1 बराबर -3 और B2 बराबर भी हुआ -3। C1 बराबर हो गया -7 और C2 बराबर हो गया -15। तो वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। अद्वितीय हल इसका निकला, इसलिए वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि से x बराबर सूत्र क्या होता है? और होता है B1C2 माइनस B2C1 बटा A1B2 माइनस A2B1 और y बराबर होता है A2C1 माइनस A1C2 बटा A1B2 माइनस A1B2 माइनस A2B1 दोनों का बटा में सेम होता है। तो B1 का मान बैठा देंगे। B1 बराबर कितना है -3 गुने C2 का मान -15 माइनस B2 का मान B2 बराबर आ गया -3 और C1 बराबर है -7 बटा A1 का मान A1 बराबर 1 और B2 का मान B2 बराबर आ गया -3। A2 का मान हो गया 3 गुने B1 का मान -3 बराबर 15 में 3 से गुना हो जाएगा माइनस प्लस 15 किया 45। यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस तो माइनस हो गया 7 21 बटा 3 में 1 से गुना -3 प्लस माइनस प्लस हो गया 3 9 बराबर 45 में से 21 गया 24 और 9 में से 3 घटेगा बटा में 8 बटा में हो गया 9 में से 3 गया तो 6 चौका 24 बराबर 4। x का मान आ गया 4। y का मान निकालते हैं B2C1 A2 का मान 3 है और C1 है -7 3 गुने -7 माइनस A1 का मान है 1 और C2 का मान है -15 बटा A1 का मान हो गया 1 और B2 का मान हो गया -3 A2 का मान 3 B1 का -3 3 गुने -3
बराबर 3 से 7 में गुना हो जाएगा -21, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 15, बटा में हो गया -3 और प्लस 3 की आई 9। 21 में से 15 घटेगा -6, बटा में 6, 6 से 6 कट गया -1। अतः x बराबर 4 और y बराबर -1, ये इसका आंसर। हमने आगे जो है दूसरा से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।